नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपके सामने लेकर भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म। तो महात्म शुरू करते हैं। ओम परमात्मा ने नमः। श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती मैया से, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ भी है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत ही विख्यात है। एक दिन कोई पुरुष उस नगर में आया। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी जी के दर्शन के लिए तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों को तर्पण किया और फिर महामाया लक्ष्मी को प्रणाम किया। भक्ति पूर्वक स्तवन करना प्रारंभ किया, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि का पालन करती है और सहार करती है। उस जगन माता लक्ष्मी जी की जय हो। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमले, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूहों को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप है। तुम परासंबित रूपणी हो। तुम्हारा सब रूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित है। अंतकरण के 12 सतानों में विहार करती हैं। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके सब रूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती और माध्यमा और वेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मणी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। बाराही महालक्ष्मी, नारसिंगी, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती लक्ष्मी अपना साक्षात रूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम कोई उत्तर वर मांगो। राजपुत्र बोला, मां, मेरे पिता राजा वृद्धर्थ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यंत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता नहीं लगा पाए, खाली हाथ लौट आए। तब मैं सब ऋषियों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूं। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का शरण उतार सकूंगा। शरणागत दया करने वाली जगन जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वो मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहां सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने यहाँ भेजा है
अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यों कहकर मनवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में दरवाजे दर देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यंत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महेश, आपका यह समर्थ आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, यहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उस शव के मस्तक पर रखा। इसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके ये कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। इसके माध्यम से उन सबको सदगति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो। तो ये देखिए, भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती को बताया 12वें अध्याय के पढ़ने के फायदे। मृत आदमी को भी जो है ना दोबारा जीवन मिल जाता है। इतना इसके पढ़ने में समझ लीजिए, कुछ बात है बिगर कहे जान लेनी चाहिए, मन जिसको माने। तो हम 12वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। ओम परमात्मा ने नमः, जिसका आपने महत्व सुना है। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोत्तर प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सद्गुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है। अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को अच्छी प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं। उपासते यानी कि पूजते हैं या उपासना करते हैं। वो संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अभिव्यक्ति विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार
ब्रह्म में स्थित होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सद्गुण रूप परमेश्वर को ही तेल धार के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं, इस मृत्यु लोक से। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करके ही परायण हो। इतना भी नहीं कर सकता भाई तो फिर मेरे लिए कर्म कर, युद्ध कर। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। और यदि उसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मनवाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के पालक मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मन को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्दग को प्राप्त नहीं होता और जो समय भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदियों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ, वह सर्व आरंभों का त्यागी और अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारंभ से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों से कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोचता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह अति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्रों में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, सब संसार से आसक्ति से रहित तथा जो निंदा स्तुतियों को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वय होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थानों में ममता से रहित, वह सतर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुआ, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है, श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अति प्रिय हैं। इत श्री भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्री विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादों में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण।
ये 12वां अध्याय संपूर्ण हो चुका है। इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, आप कौन से भक्त प्रिय है, किस तरीके से आपकी भक्ति करी जाए। तो देखिए सब भगवान ने बताया है, कुछ भी चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगे और रहिए सुखी संसार में। सबसे बढ़िया बात जो उन्होंने कही है, बहुत से इंसान ये मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, और बड़ा बनाऊंगा इसे, और अच्छा बनाऊंगा इसे, सुंदर बनाऊंगा इसे, क्यों? लोगों को दिखाने के लिए ये इच्छाएं रखते हैं। ये जो कर्म करते हैं वो कुछ उसको बढ़ा चढ़ा के लोगों को फिर बताते हैं, यानी कि वो कर्म के बदले में प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। भगवान कहता है ऐसे नहीं, कर्म करो और मुझ में सौंप दो। तुमने कुछ नहीं किया है, जो किया है मेरे लिए किया है, अच्छा हुआ है भगवान की मर्जी से, और गत कुछ बुरा भी हो गया तो भी बोल दो भगवान की मर्जी से, अपने ऊपर मत। जब आप अपने ऊपर नहीं लेंगे तो आदि समस्या तो वही खत्म हो जाएगी। मन के दुख संताप आधे मिट जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा। कल हम गीता का 13वें अध्याय का महात्म पढ़ेंगे और दूसरा नवरात्रा भी है। तो दोस्तों इन 9 दिनों में और ज्यादा शुद्धि के साथ, क्योंकि अब तो इसमें शक्ति का भी साथ जुड़ गया है। ये 9 दिन पूर्ण शक्ति के हैं। आराधना कीजिए मन से शक्ति की, और कानों से सुनिए भगवान के वचन, डबल फायदा है। नमस्कार।